वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट्स इन 23 लेक्चर ऑफ सॉल्यूशन। तो आज हम लोग एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं और आप लोग कमेंट नहीं किए थे तो हम समझे कि आपसे क्वेश्चन बन गया है। पिछले क्लास में जो न्यूमेरिकल दिए थे, अगर फिर भी नहीं बना हो तो आप कमेंट कीजिएगा, हम जवाब दे देंगे। आज हम लोग एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं उसको हम लोग। तो चलिए हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर आज पढ़ने वाले हैं, फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को सबसे पहले समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि डिफ्यूजन क्या होता है। दो टॉपिक पढ़ेंगे इसको समझने से पहले, एक डिफ्यूजन और एक ऑस्मोसिस। तो हेडिंग लगाते हैं हम डिफ्यूजन। डिफ्यूजन पहले समझते हैं कि क्या है और उसके बाद समझेंगे कि ऑस्मोसिस क्या है। तो आइए आपको समझाते हैं कि एक कंटेनर ले रहे हैं बाबू, एक कंटेनर ले रहे हैं, इसमें दो सॉल्यूशन ले रहे हैं और दोनों सॉल्यूशन को हम एक सिंपल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दे रहे हैं। एक कोई पतला सा, जैसे चाय छन्नी लेते हो ना, उस टाइप का मेम्ब्रेन से, उससे थोड़ा बड़ा मेम्ब्रेन एक ले रहे हैं, मेम्ब्रेन उससे हम सेपरेट कर रहे हैं। इधर हम लिए हैं एक सॉल्यूशन, मान लेते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट है जिसका कंसंट्रेशन हम C1 मान लेते हैं। एक और सॉल्यूशन ले रहे हैं, सॉल्यूशन सेकेंड ले रहे हैं, सॉल्यूशन सेकेंड है ये, और इसका मान लेते हैं कि कंसंट्रेशन C2 है। ओके, अब एक गिवन कर दे रहे हैं कि ये थोड़ा कॉन्क सॉल्यूशन है, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, मतलब C1 इज ग्रेटर देन C2 बता दे रहे हैं। मतलब इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है और इसका कंसंट्रेशन कम है। कोई दो सॉल्यूशन को मिक्सअप किए हैं, कंसंट्रेशन ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा है और इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कम है, यानी इसमें क्या ज़्यादा है, सॉल्वेंट ज़्यादा है। अब क्या होगा, जब इसको मेम्ब्रेन से सेपरेट कर रहे हैं तो प्रैक्टिकली सोचिएगा, इधर क्या है, सॉल्यूशन फर्स्ट में क्या है कि एक्सेस में क्या है, सॉल्यूट प्रेजेंट है। सॉल्यूशन फर्स्ट की बात करें तो क्या है, सॉल्यूट एक्सेस में है, एक्सेस सॉल्यूट प्रेजेंट है। और सॉल्यूशन सेकेंड की बात करें, लेस देन C2 है, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, यानी यहाँ पर क्या प्रेजेंट ज़्यादा होगा, सॉल्यूट एक्सेस तो नहीं होगा, क्या एक्सेस होगा, यानी सॉल्वेंट एक्सेस में है, यानी एक्सेस क्या है, यहाँ पे सॉल्वेंट है। अब क्या देखेंगे कि इधर से क्या होगा, एक्सेस में क्या प्रेजेंट है, सॉल्यूट है, तो इधर से इधर क्या होने लगेगा, सॉल्यूट इधर पास करने लगेगा इस मेम्ब्रेन के थ्रू, और इधर से इधर क्या पास करने लगेगा, सॉल्वेंट पास करने लगेगा। ओके, और कुछ देर बाद क्या देखेंगे कि दोनों का कंसंट्रेशन, ये अभी अलग अलग था C1 C2, लेकिन कुछ देर के बाद दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। कैसे, जैसे कंटेनर लिए हैं, अब बीच में एक मेम्ब्रेन लगा दिए हैं, मतलब छोटा होल है उसमें, अब बीच में लगा दिए हैं। अब इधर सेपरेट कर दिए हैं दो, एक ही कंटेनर में एक मेम्ब्रेन लगा के। इधर मान के चलो एक चीनी पानी का सॉल्यूशन लिए हैं, वो ज़्यादा मीठा है, अब इधर वाला जो लिए हैं वो कम है सपोज करो, और इधर भी भर दिए, इधर भी भर दिए। कुछ देर बाद क्या देखोगे, कौन ज़्यादा मीठा होगा, तो दोनों में से कोई ज़्यादा मीठा नहीं होगा, एक वो ज़्यादा मीठा था, एक वो कम था। लेकिन कुछ देर बाद क्या करोगे कि जो सेपरेट किए हो, इधर वाला सॉल्यूशन का टेस्ट मीठापन और इधर वाले सॉल्यूशन का मीठापन दोनों सेम हो जाएगा, नहीं, यानी दोनों मिल के क्या हो जाएंगे, इक्वल कंसंट्रेशन हो जाएगा। कैसे, बाय द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट एंड बाय द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन कहेगा कि सर क्या इधर से, मान लेते हैं कि इधर कंसंट्रेशन हाई है, तो क्या इधर से सिर्फ सॉल्यूट ही मूव करेगा, तो नहीं बाबू, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मूव कर रहा है। तो हम लोग नेट मूवमेंट देखते हैं कि कौन ज़्यादा मूव कर रहा है, एक्सेस कौन है, इसीलिए हम इधर दिखा रहे हैं, इधर से इधर के सॉल्यूट जा रहा है, इधर से भी वही बात, क्या सर इधर से सॉल्वेंटे जाएगा, सॉल्यूट नहीं जाएगा, तो सॉल्यूट भी जा रहा है, लेकिन यहाँ ज़्यादा सॉल्वेंट है, इसीलिए हम सॉल्वेंट को शो करा रहे हैं।
तो बात समझ में आया होगा। तो क्या कह रहे हैं कि इधर से सॉल्यूट मूव करेगा, इधर से सॉल्वेंट मूव करेगा, और कुछ देर बाद क्या होगा, दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, यानी C1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, C2 आ जाएगा। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बाबू डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि जब दो सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे एट डिफरेंट कंसंट्रेशन पर, तब क्या हो जाएगा कि सॉल्यूट का मूवमेंट और सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा। अब मूवमेंट होने के बाद दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। समझ में आया आप लोग को। तो चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या डेफिनेशन होगा, यहाँ से लिख रहे हैं हम, देखिएगा कि द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशंस, और दोनों सॉल्यूशन डिफरेंट कंसंट्रेशन पर है ना, एट डिफरेंट कंसंट्रेशन टू इक्वल दियर कंसंट्रेशन। और कैसे इक्वल हो रहा है दोनों कंसंट्रेशन, बाय द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट एंड बाय द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। इक्वल दियर कंसंट्रेशन बाय मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट particles is called diffusion। और इसी को हम लोग क्या कहेंगे छोटे, डिफ्यूजन। फिर से क्या है डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशंस एट डिफरेंट कंसंट्रेशन टू इक्वल दियर कंसंट्रेशन बाय मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूजन। चलिए अब समझते हैं, इसको नोट कर लीजिए, ऑस्मोसिस को पढ़ेंगे। ऑस्मोसिस कि ऑस्मोसिस क्या है, डिफ्यूजन समझ गए कि एक बीच में मेम्ब्रेन लगाए थे, तो एक तरफ कंसंट्रेशन हाई था, मतलब हाई कॉन्क था, एक तरफ कंसंट्रेशन कम था यानी लो कॉन्क था। हाई कॉन्क से क्या हुआ, सॉल्यूट का मूवमेंट हुआ नेट, और जिधर लो कॉन्क था उधर से सॉल्वेंट का मूवमेंट हुआ, और मूवमेंट होने से दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल हो गया, और इसी को हम लोग कहे थे ऑस्मोसिस, सॉरी डिफ्यूजन। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस को भी समझने के लिए देखिए बाबू, हम आपको समझा रहे हैं। उसी तरह से दो सॉल्यूशन ले रहे हैं, लेकिन उस समय एक सिंपल मेम्ब्रेन से इसको हम सेपरेट किए थे, लेकिन अब एक खास तरह का मेम्ब्रेन ले रहे हैं जिसमें एकदम बहुत सूक्ष्म छिद्र होते हैं, एकदम छोटा छोटा होल होता है, और इस मेम्ब्रेन का नाम है SPM, बायोलॉजी में जानते होंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अभी इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये मेम्ब्रेन का क्या क्वालिटी है कि ये मेम्ब्रेन बहुत छोटा होल होता है, इसमें बहुत जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं एकदम स्मॉल साइज के, वही बाहर आ सकते हैं। यूँ कहो तो सबसे छोटा साइज होता है सॉल्वेंट का, जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट का बड़ा साइज होता है, जैसे चाय छानते हो ना एक जाली में, चाय छन्नी जो होता है उसमें, तो क्या करते हो कि उसमें जो सॉल्यूट होता है चाय पत्ती ऊपर ही रह जाता है और सॉल्वेंट पास कर जाता है नीचे। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट का साइज छोटा होता है और जो पार्टिकल है उसमें उसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। तो SPM का मतलब समझ, हमारे बॉडी में भी ऊपर SPM है, ब्लड का सॉल्यूशन बाहर नहीं आता है लेकिन पसीना बाहर आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो पानी है, प्योर सॉल्वेंट है, यानी प्योर सॉल्वेंट का मतलब क्या है कि बहुत छोटा साइज का होता है, इसीलिए बाहर निकल जाता है। तब वही SPM यहाँ पर लगा दिए हैं हम। अब फिर से वही बात, सॉल्यूशन फर्स्ट इसको ले लिए हैं, इसका कंसंट्रेशन C1 मान लिए हैं, ये सॉल्यूशन सेकेंड है, ये सॉल्यूशन सेकेंड लिए हैं, इसके कंसंट्रेशन को हम C2 मान लिए हैं। अब यहाँ से ध्यान दीजिए,
क्या कहे हैं कि C1 इज ग्रेटर देन C2। C1 जो है वो C2 से ज़्यादा है, मतलब ये हाई कॉन्क वाला है। यहाँ चाहो तो लिख दो, ये हाई कॉन्क वाला सॉल्यूशन है, हाई कंसंट्रेशन है इसका। और इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है, लो है, लो कॉन्क वाला है। तब आप हमको बताइए, ये जैसे इस तरह से हम दिखा देते हैं, अगर दिखाना चाहते हो तो ऐसे दिखा दो। ठीक है। अब इधर कंसंट्रेशन हाई है तो सॉल्यूट का मूवमेंट होगा, इधर से होगा दोनों का, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का, लेकिन नेट मूवमेंट बताना है। इधर क्या है, कंसंट्रेशन कम है तो इधर से किसका मूवमेंट होगा, सॉल्वेंट का। यानी इधर से इधर कौन मूव कर रहा है, सॉल्वेंट मूव कर रहा है। यहाँ पर हम लिख देते हैं सॉल्वेंट मूव करेगा इधर से। ठीक है। अब इधर से इधर कौन चलेगा, एक्सेस में कौन है, सॉल्यूट है। तो इधर से बाबू कौन चल रहा है, सॉल्यूट यहाँ तो गया, सॉल्यूट यहाँ से चला जाने के लिए, लेकिन यहाँ पे मेम्ब्रेन बहुत क्या है, बहुत पतला है, बहुत छोटा छोटा होल है। तो सॉल्यूट पार्टिकल को क्या पास करने देगा, ये नहीं पास करने देगा, ये वापस फिर से इधर ही ढकेल देगा। यानी अब यहाँ पर सॉल्यूट का मूवमेंट नहीं होगा। हाँ, सॉल्वेंट चूँकि साइज में छोटा होता है इसीलिए सॉल्वेंट पास होने देगा। यानी SPM लाने से सॉल्यूट का मूवमेंट क्या हो गया, इधर से बंद हो गया। इधर से सिर्फ किसका मूवमेंट हो रहा है, सॉल्वेंट का। फिर से वही क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर क्या इधर से सॉल्वेंट नहीं जाएगा, तो बाबू जाएगा सॉल्वेंट, सॉल्यूट ना नहीं जाएगा, सॉल्वेंट तो जाएगा ही। लेकिन इधर से अगर 2 जा रहा है तो उधर से 200 आएगा। इसलिए हम लोग डेफिनेशन में नेट मूवमेंट का यूज करेंगे। यानी हम लोग कहाँ तक पहुँचे कि सॉल्यूट को ये जो SPM है पास नहीं होने दिया, क्योंकि इसका साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है, और सॉल्यूट का साइज बड़ा होता है, सॉल्वेंट का साइज छोटा होता है। इसीलिए सॉल्वेंट को पास होने दिया, और इसी फेनोमेना को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। मतलब डेफिनेशन क्या हुआ हमारा ऑस्मोसिस का, कि द मूवमेंट ऑफ, क्या हो जाएगा डेफिनेशन, कि द नेट मूवमेंट ऑफ, क्या हो जाएगा, द नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल थ्रू SPM इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। समझ में आया। तो चलिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग। समझ में आया बात को। उसमें और इसमें फ़र्क क्या हुआ, वहाँ सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मूवमेंट हो रहा था क्योंकि सिंपल मेम्ब्रेन लिए थे। यहाँ पर हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ले लिए हैं, इसीलिए सिर्फ किसका मूवमेंट हो रहा है, सॉल्वेंट का। चूँकि इधर से भी कुछ ना कुछ सॉल्वेंट आ रहा है तो एक टर्म जोड़ेंगे नेट मूवमेंट, नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम कहाँ से, सॉल्वेंट मतलब हाई लो कॉन्क, इधर लो कंसंट्रेशन है ना, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्या होगा, द मूवमेंट ऑफ द नेट, सॉरी शब्द यूज कीजिए, द नेट मूवमेंट ऑफ solvent, the net movement of solvent from किधर से किधर, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। अब बात यहाँ सुनना, ऐसा कब हो रहा है, जब किससे पास हो रहा है, SPM से। तो ये सब लिखना जरूरी है, थ्रू SPM इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है। तो दोनों फेनोमेना दिमाग में बना कि एक में सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों का मूवमेंट होता है और मेम्ब्रेन सिंपल, और यहाँ SPM रखने के कारण सॉल्वेंट का सिर्फ मूवमेंट हो पाता है, सॉल्यूट का नहीं हो पाता है, क्योंकि सॉल्यूट साइज में बड़ा होता है, इसलिए ये इससे पास नहीं कर पाता है। अब कभी कभी क्या करता है कि SPM के बारे में पूछ देता है कि SPM क्या है, तो बोलो SPM क्या है,
कि एक स्पेशल टाइप का मेम्ब्रेन है जो सिर्फ और सिर्फ किसको पास करने के लिए अलाउ करता है, सॉल्यूट को कि सॉल्वेंट को? तो ऑफ कोर्स किसको? ओनली सॉल्वेंट को। तो चाहो तो एसपीएम का भी डेफिनेशन यहाँ से हेडिंग लगा के लिख लो। एसपीएम क्या है? एसपीएम का पहले फुल फॉर्म लिख लो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, क्या है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? फटाक से जल्दी जल्दी बोलो। अ स्पेशल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन। क्या है? एक स्पेशल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन है। अ स्पेशल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन which allows, मतलब अलाउ करता है किसको भाई? which allows only, सॉल्यूट की सॉल्वेंट? सॉल्वेंट। which allows only solvent particles is called SPM। ओके, अब अगर इसका एग्जाम्पल देना चाहें तो बायोलॉजी में खुद पढ़ते हैं, हमारा मेम्ब्रेन जो है तो पसीना निकलते रहता है, मतलब एज लाइक प्योर सॉल्वेंट आता है बाहर। अब प्योर सॉल्वेंट का मतलब क्या है कि साइज में बहुत छोटा होता है, इसीलिए पास होने जाता है। तो पहला एग्जाम्पल तो बायोलॉजी वाला है, ऑल एनिमल्स मेम्ब्रेन। और हम केमिस्ट्री वाले जो हैं वो सिंथेटिक मेम्ब्रेन बना चुके हैं, ठीक है। वो है क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड। एक और एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख लीजिए Cu2 ये सिंथेटिक मेम्ब्रेन है। ओके, तो एक नंबर में एसपीएम भी आता है तो उसको भी डिफाइन कर लीजिएगा। ओके, बात आई होगी समझ में। और अगर आया बात समझ में तो वीडियो पॉज करो और सोचो कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। सोचिए, तो चलिए सोच लिए आप लोग डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में। पहले मैं बोल देता हूँ तुरंत ताकि दिमाग में आपका याद हो जाए। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि डिफ्यूजन तो आप लोग अभी लिक्विड सॉल्यूशन में देख ही लिए। आप लोग 11th में गैसियस स्टेट में पढ़े होंगे डिफ्यूजन ऑफ गैसेज। गैस का भी डिफ्यूजन होता है, लिक्विड का बताया ही कि होता है डिफ्यूजन। कुछ लोग कहते हैं कि सॉलिड का नहीं होता है, सॉलिड का भी डिफ्यूजन होता है। क्या किया जाता है, आगे पढ़ना है पीजी वगैरह में, एलिमेंट्स के आइसोटोप्स का सेपरेट किया जाता है डिफ्यूजन से नहीं। यानी कि डिफ्यूजन जो है वो मैटर के तीनों फेज के लिए एप्लीकेबल है, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के लिए। लेकिन ये सिर्फ ऑस्मोसिस जो है ओनली एप्लीकेबल है लिक्विड यानी सॉल्यूशन के लिए। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मूवमेंट हुआ था, देखे थे आप। और इसमें सिर्फ किसका मूवमेंट हुआ था, ओनली सॉल्वेंट का। तीसरा डिफरेंस क्या हो सकता है, तीसरा डिफरेंस हमारा ये हो सकता है कि इसमें एसपीएम का कोई रोल नहीं है, अभी बिना एसपीएम के संभव नहीं है। ओके, फोर्थ डिफरेंस क्या हो सकता है, फोर्थ डिफरेंस एक हम बताएंगे अभी तुरंत आगे टॉपिक है कि डिफ्यूजन एक बार शुरू हो गया तो उसको ना ही रोक सकते हैं और ना ही रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है कि इसको रोक भी सकते हैं और इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। ओके, तो आइए चारों डिफरेंस हम बोल दिए। अब एक साइड से सारा लिख लेते हैं। पहला क्या बताएं, पहला डिफ्यूजन में क्या बताएं कि अप्लीकेबल फॉर ऑल, क्या बोल रहे हैं, अप्लीकेबल फॉर ऑल, दैट मीन्स सॉलिड लिक्विड्स एंड गैस तीनों के लिए एप्लीकेबल है। इसके लिए क्या बताया, ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। यानी यहाँ लिख देते हैं अप्लीकेबल फॉर ओनली सॉल्यूशन।
अप्लीकेबल फॉर ओनली सॉल्यूशंस। सेकेंड डिफरेंस क्या बताया छोटे आप लोग को, इसमें अभी तुरंत समझा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मूवमेंट होता है। तो लिखिए मूवमेंट ऑफ बोथ, मूवमेंट ऑफ बोथ, बोथ मतलब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स, पार्टिकल्स। इसमें सेकेंड क्या देखे थे, एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पास नहीं होने दे रहा था सॉल्यूट को। यानी क्यों नहीं पास होने दिया था, क्योंकि सॉल्यूट का साइज बड़ा होता है। तो यहाँ लिख लेते हैं मूवमेंट ऑफ ओनली, मूवमेंट ऑफ ओनली कौन, सॉल्वेंट पार्टिकल्स, सॉल्वेंट पार्टिकल्स। थर्ड, इसमें सिंपल मेम्ब्रेन का यूज किए थे, नो रोल ऑफ एसपीएम, और इसमें एसपीएम का रोल था। तो यहाँ लिख देते हैं नो रोल ऑफ एसपीएम, मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का कोई रोल नहीं है, और ये बिना एसपीएम के संभव नहीं है, मतलब नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल विदाउट, विदाउट एसपीएम। और फोर्थ और लास्ट जिसके बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं, डिफ्यूजन एक बार शुरू हो गया तो ना ही इसको रोक सकते हैं ना ही रिवर्स कर सकते हैं। तो यही लिख रहे हैं इट कैन नॉट बी, इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड, स्टॉप्ड और रिवर्स्ड, और रिवर्स्ड। यहाँ क्या लिख दें कि इसको आप रोक भी सकते हैं और रिवर्स भी कर सकते हैं। इट कैन बी स्टॉप्ड, स्टॉप्ड और रिवर्स्ड। अब यहाँ आपको ये सर कैसे स्टॉप्ड और रिवर्स हो जाता है, ये मेरा अगला ही टॉपिक है। स्टॉप करेंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर का डिफिनेशन आ जाएगा, और रिवर्स करेंगे तो एक बहुत झकास चीज़ जानने वाले हैं, आरओ, पानी प्यूरीफायर के बारे में। तो रिवर्स ऑस्मोसिस का कंसेप्ट आएगा। तो इन लोग दोनों के बारे में आपको हम अभी चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग हेडिंग लगाएंगे फिर से, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम पहुँचे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के पास। ऐसे शुरू में हेडिंग लगाया था ऑस्मोटिक प्रेशर, लेकिन तो आपको हमारा फंडा पता है कि हम हेडिंग लगाने से पहले उसके बारे में बताते हैं आपको, और उस टॉपिक तक आते आते तक आधा बात क्लियर कर देते हैं। तो अभी कहो कि सर मेरे को तो ऑस्मोटिक प्रेशर कुछ पते नहीं है, सब पता हो चुका है, अब थोड़ा सा देखना। अब इसको समझने के लिए हम एक यूट्यूब का कंटेनर ले रहे हैं। यू शेप्ड ट्यूब का कंटेनर ले रहे हैं। यहाँ से हमको क्लियर कट आइडिया मिलेगा, और बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से इसको सेपरेट कर दे रहे हैं। यहाँ एसपीएम लगा दिए हैं, इधर एक सॉल्यूशन रखेंगे, एक सॉल्यूशन इधर रखेंगे। ओके, इधर एक सॉल्यूशन भरे हुए, हम सपोज करो कि ए हाइट तक और इधर बी हाइट तक भरे हुए हैं। दो सॉल्यूशन लिए हैं। ये आपका सॉल्यूशन फर्स्ट है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, या इसको सॉल्यूशन मान लो सीधे सीधे। ये सॉल्यूशन हो गया, और इसको हम सॉल्वेंट मान लेते हैं। पहले क्या मानते थे कि इधर हाई कंसंट्रेशन, इधर लो कंसंट्रेशन। अभी भी आप देख लो, सॉल्यूशन का सॉल्यूशन है तो कंसंट्रेशन इसका हाई ही होगा। अब प्योर सॉल्वेंट है तो इसमें तो सॉल्यूट है ही नहीं, तो कंसंट्रेशन ना के बराबर ही है। तो इसको अगर हम पहले वाले एग्जाम्पल से को रिलेट करना चाहें तो आप यहाँ हाई कंसंट्रेशन वाला मतलब C1 ले सकते हैं, C2 ले सकते हैं। अभी यहाँ मान लिए हैं, यही लिक्विड है छोटे। ध्यान से देखना, ऑस्मोसिस समझ गए हो, इसको भी आप आसानी से समझ जाओगे।
अब क्या है, ये SPM लगाए हैं, ये भाई साहब कहता है कि हम जब भी पास होने देंगे तो सॉल्वेंट को पास होने देंगे। मतलब ये उस कथन से प्रेरित है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, यानी सॉल्वेंट को जाने देंगे लेकिन सॉल्यूट को जाने नहीं देंगे। अब नेट मूवमेंट सॉल्वेंट का किधर से होता है, तो जिधर लो कंसंट्रेशन है यानी सॉल्वेंट ज़्यादा है, यानी इधर से इधर सॉल्वेंट मूव कर रहा है। कौन मूव कर रहा है इधर से इधर, सॉल्वेंट इधर से इधर मूव कर रहा है। तो थोड़ा सा सोचिएगा, अभी दो चीज़ समझाने वाले हैं। एक तो समझा चुके हैं कि पहले ही ऑस्मोसिस के इधर से इधर सॉल्वेंट पास कर रहा है। अब कुछ देर बाद क्या देखोगे कि ये जो इस लिक्विड सॉल्यूशन का जो हाइट ए था, इसमें कोई चेंजिंग आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि धीरे धीरे इधर से सॉल्वेंट जो है इस मेम्ब्रेन से पास होकर इधर आने लगेगा, यानी ये हाइट बढ़ना शुरू होगा। ये हाइट कुछ बढ़ेगा, कुछ हद तक ये हाइट इंक्रीज कर जाएगा। अब समझना, इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस, ये क्या इसी प्रोसेस को क्या कहे थे, ऑस्मोसिस कहे थे। अब इसी ऑस्मोसिस को दूसरे ढंग से समझा रहे हैं। अगर हम इसका वेपर प्रेशर मान लेते हैं 10 atm है, समझिएगा, इधर से इधर काहे मूव कर रहा था ऑस्मोसिस में वो समझा रहे हैं। तो वेपर प्रेशर 10 atm है, किसका, सॉल्वेंट का। तो तुम हमको सोच के बताओ कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, 10 atm होगा, लेस देन 10 atm होगा, ग्रेटर देन 10 atm होगा। तो पूरा चैप्टर में वेपर प्रेशर पर चर्चा किए होंगे कि सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है। यानी यहाँ इसका जो वेपर प्रेशर होगा मेरा, इसका जो वेपर प्रेशर हम लेंगे वो कितना होगा, लगभग इससे कम मान लो, यानी 8 atm मान लिए। ये प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस हुआ यहाँ तक। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, अब हम चाहते हैं कि ये मूवमेंट ना हो सॉल्वेंट का, तब क्या करना होगा। क्लियर हुआ कि क्यों इधर से इधर मूव कर रहा था, क्योंकि इधर वेपर प्रेशर हाई था, इधर वेपर प्रेशर लो था, इसीलिए सॉल्वेंट इधर से इधर मूव कर रहा था, जो ऑस्मोसिस में समझाए थे। अब मेरा कहना ये है कि इधर से सॉल्वेंट को नहीं पास होने देना चाहते हैं, तो क्या करना होगा, कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर यहाँ पर डेवलप करना होगा। तो सपोज करो कि एक पिस्टन लगाए यहाँ से हम, और कुछ प्रेशर डेवलप कर रहे हैं, प्रेशर डेवलप कर रहे हैं। बोलो तो कितना डेवलप करेंगे कि ये मूवमेंट रुक जाएगा। ये 10 था, ये 8 atm था, अगर इसको हम 2 atm और दे दें तो 8 + 2 कितना हो जाएगा, 10 atm। यानी दोनों साइड वेपर प्रेशर सेम हो जाएगा, यानी जो यहाँ एक्स्ट्रा कॉलम बढ़ रहा था फिर से कॉलम घट जाएगा, और ये मूवमेंट को क्या कर देगा, रोक देगा। और इसी जितना से अब कितना प्रेशर दिए तो ये मूवमेंट रुका, 2 atm, यही 2 atm तो ऑस्मोटिक प्रेशर है। यानी कि ऐसा प्रोसेस, मतलब एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप ऑन द सॉल्यूशन साइड, किस लिए, ताकि हमारा सॉल्वेंट का मूवमेंट रुक जाए। और जितना एक्स्ट्रा प्रेशर लगा के इस मूवमेंट को रोकेंगे वही प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। ओके, बात समझ में आया, एक बार समझ लीजिए इसको ध्यान से। यानी डिफाइन करें कि द एक्स्ट्रा प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड, काला अप्लाई कर रहे हैं ताकि वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए, और ये सॉल्वेंट का जो मूवमेंट हो रहा है सॉल्वेंट से सॉल्यूशन साइड, वो क्या हो जाए, रुक जाए। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं डेफिनेशन को। यहाँ से हम डेफिनेशन लिख रहे हैं क्या, द एक्स्ट्रा प्रेशर which must be applied on, किधर अप्लाई कर रहे हैं, सॉल्यूशन साइड, या जिधर कंसंट्रेशन हाई है ऑन सॉल्यूशन साइड, टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ किसका, सॉल्वेंट, टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट के मूवमेंट का मतलब, रोकने का मतलब, प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस को रोकना नहीं, टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, और
स्टॉप द इसको मिटा देते हैं, और स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस ब्रैकेट में लिख लीजिए। हाँ, थ्रू ये बात लिखना बहुत ज़रूरी है, SPM, क्योंकि ई नहीं है तो कुछ होने वाला नहीं है। थ्रू SPM इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर पाई। तो यानी क्लियर हो गया बाबू कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस हो रहा था, यानी सॉल्वेंट जो लो कॉन्क टू हाई कॉन्क, दैट मीन्स सॉल्वेंट से, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन साइड जा रहा था, उसी को रोकने के लिए जो एक्स्ट्रा प्रेशर बाहर से दे रहे हैं वही प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। तो चलिए नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। अब अभी आप लोग को डिफरेंस में लिखवाए थे कि ऑस्मोसिस को प्रोसेस को स्टॉप भी कर सकते हैं और रिवर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ स्टॉप करके दिखा दिए, है ना, स्टॉप करे प्रोसेस को, तो देखिए यहाँ स्टॉप्ड हो गया। अब आ रहा है आपको रिवर्स कैसे करें, यानी हमारा अगला टॉपिक है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। आ जाइए, इसी का चर्चा कर रहे थे, रिवर्स ऑस्मोसिस। इसी को शॉर्ट में हम लोग कहते हैं RO। वही RO जो हेमा मालिनी बेचती है टीवी पर, यही है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस अब समझते हैं कि पानी प्यूरीफायर जो घर में लगाए होते हो, तो ध्यान से सुनिएगा कि पानी का प्यूरिफिकेशन कैसे होता है। ये इसी प्रोसेस में छिपा हुआ है बात कि रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है। ऑस्मोसिस का उल्टा प्रोसेस, ऑस्मोसिस में क्या होता था कि सॉल्वेंट मूव करता था सॉल्यूशन साइड, मतलब फ्रॉम लो कॉन्क टू हाई कॉन्क, ऑस्मोसिस में ही होता था। तो अभी एक्स्ट्रा प्रेशर देके इसको रोक दिए हैं। अब क्या करें, इसको रिवर्स करना है, मतलब ये जो सॉल्वेंट इधर से इधर मूव कर रहा था, अब इधर से इधर सॉल्वेंट मूव करे। तब क्या करना होगा, हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर कितना हो चुका था, 8 2 10 ATM टोटल हो गया था। अगर हम 2 ATM और बढ़ा दें, यहाँ 2 ATM और एक्स्ट्रा कर दें, यानी टोटल कितना अब हमारा यहाँ हो जाएगा 12 ATM। और इधर कितना बचा था, इधर कितना था वेपर प्रेशर 10 ATM। अब क्या हो जाएगा बाबू, प्रोसेस उल्टा हो जाएगा, यानी अब जो है ये तो रुक गया था 10 ATM पर, लेकिन जब 2 ATM और बढ़ा दिए तो अब इधर से इधर सॉल्वेंट मूव करने लगेगा, सॉल्वेंट इधर से इधर मूव होने लगेगा। तब क्या होगा, डेफिनेशन क्या देंगे RO का कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर, इफ एक्सटर्नल प्रेशर, जो एक्सटर्नल प्रेशर दे रहे हैं वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाए। ऑस्मोटिक प्रेशर कितना था अभी टोटल मेरा 10 ATM था, अब 12 ATM कर दिए, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर से अगर एक्सटर्नल प्रेशर को ज़्यादा कर दें तब सॉल्वेंट जो है उस सॉल्यूशन साइड से सॉल्वेंट साइड जाने लगेगा, और इसी प्रोसेस को हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। पहले हम लिख लेते हैं डेफिनेशन, उसके बाद फिर से समझाते हैं। क्या कह रहे हैं कि इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज ग्रेटर देन ओपी लिख रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, देन तब क्या होने लग रहा है छोटे, इधर से इधर मूव करने लग रहा है सॉल्वेंट, then solvent moves from solution side to प्योर, क्या है इधर प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट साइड इज कॉल्ड RO।
और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आरओ। अब आपको जनरलाइज कर देते हैं घर वाला जो सिस्टम लगाया है उसमें। सुनिए क्या करते हैं कि यही मशीन रहता है इस टाइप का रिवर्स ऑस्मोसिस। अब ध्यान से देखना क्या होता है, ये सोल्यूशन है, यानी एक पाइप जो आरओ में आता है वो टंकी से जोड़ दिए, बाहर जो टंकी लगाया हुआ है वो यहीं से आता है, पानी भरा इसमें। अब पानी में क्या क्या आ रहा है, डस्ट वगैरह सब बहुत सारा ढेर सारा चीज़ आता है, तो प्योर वाटर तो आता नहीं है, मतलब सोल्यूशन बन के आता है डस्ट के साथ या अदर हार्मफुल सॉल्यूट के साथ। तो यहाँ पर मिल के आया है, देखो यहाँ पर मिल के आया। अब आरओ को तुम इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ते हो, तो करता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से जुटने के बाद प्रेशर डेवलप करता है यहाँ से, और जो सॉल्यूशन बन के पानी आया था उसको यहाँ बीच में स्पीड में ढकेलता है इधर से। अब ढकेल के इधर ये भाई किसको पार होने देगा, सिर्फ और सिर्फ प्योर सॉल्वेंट को, यानी यहाँ से प्योर वाटर बाहर निकल जाता है और यहाँ से नल के थ्रू हम लोग इसको ले लेते हैं। एक क्वेश्चन बोर्ड में आता है कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है और इसका इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन क्या है। तो पहला एप्लीकेशन तो यही हुआ कि प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में, और दूसरा होता है डिसएलिनेशन ऑफ सी वाटर, जो समुद्री पानी, खरा पानी जो कहते हैं उसको भी शुद्ध करता है। कैसे, क्योंकि वह जो वाटर रहता है उसमें साल्ट मिक्स होता है, और साल्ट का मतलब सॉल्यूट पार्टिकल, फिर यहाँ पर डालो उसको, यहाँ पर डालो, क्या करेगा, सॉल्यूट, साल्ट क्या है, सॉल्यूट ना है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसको पास नहीं होने देगा। किसको सिर्फ पास होने देगा, वाटर को। अब प्योर वाटर यहाँ से हम ले लेंगे, यानी अगर एप्लीकेशन हम लिखना चाहें, एप्लीकेशन ऑफ आरओ, तो क्या क्या हो गया, पूछता है बोर्ड में, इसलिए लिख लीजिए। पहला क्या हो जाएगा, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। दूसरा लिख लीजिए डिसएलिनेशन, मतलब साल्ट वाटर को वाटर में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को कहते हैं डिसएलिनेशन ऑफ सी वाटर, मतलब समुद्री जल। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए अब हम लोग फट से ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला फट से डेवलप कर लेते हैं। ओके, तो हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसको 1/2 दिए थे, बाकी सब तीनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को रोल्स ला किए थे, इसको 1/2 दिए थे। दो स्टेटमेंट दिए थे अपना। पहला स्टेटमेंट दिए थे कि ऑस्मोटिक प्रेशर पाई जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहने का मतलब टेम्परेचर इन केल्विन, ऑलवेज, गड़बड़ा मत करना। सेकेंड बताए थे कि ऑस्मोटिक प्रेशर पाई जो है वो प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन का। अब कभी भी आपको बताए हैं कि कंसंट्रेशन कोई डायरेक्ट कहता है तो वो मोलारिटी की बात कर रहा है, इक्वेशन 2, यानी फ्रॉम 1 and 2 क्या लिख सकते हैं हम लोग, बोलो। पाई प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, सी टी के, सी और टी दोनों के, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर दोनों के। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लेते हैं, वो कांस्टेंट हम ले रहे हैं आर। अब यही मेरा पहला फार्मूला डेवलप हो गया। जैक बोर्ड में डायरेक्ट इस पर कितना बार क्वेश्चन आया है। पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, सी क्या है, कंसंट्रेशन यानी मोलारिटी, आर क्या है, गैस कांस्टेंट, टी क्या है, टेम्परेचर। इसको थोड़ा सा और हम तोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिएगा, पाई इज इक्वल टू, ये अपने तुम भी खुद बना सकते हो। कंसंट्रेशन मतलब मोलारिटी, अब मोलारिटी का मतलब नंबर ऑफ मोल्स बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी n बटा वॉल्यूम इन लीटर। अब RT जैसे है वैसे रहने देते हैं, यानी चाहो तो एक और फार्मूला तुम्हारा यहाँ तैयार हो गया। अगर वॉल्यूम जो है ml में दिया हुआ है, तो ml में दिया हुआ है तो ml में तो रह नहीं सकता है वो, तो लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, यानी ऊपर 1000 से गुना कर लेंगे। अगर ml में दिया हुआ है तो डायरेक्ट यही फॉर्मूला बैठा देंगे। अब मोलारिटी कैसे निकालते हैं सर, तो मोलारिटी का ढेर सारा टाइप दिखाए हैं। क्या होता है, नंबर ऑफ मोल बराबर
मास इन ग्राम बटा मोलर मास यानी MB अपॉन WB इंटू वॉल्यूम इन ml, और ऊपर RT का RT है और इंटू 1000। ऐसे सब के बारे में जान रहे हो, लेकिन एक बार लिख देते हैं कि पाई क्या है, WB क्या है, R क्या है, T क्या है। ओके, यानी सबसे ज़्यादा आपका फॉर्मूला 1 और 1 2 यही दोनों यूज होते हैं। ओके, तो चलो सब के बारे में लिख दे रहे हैं, इधर लिखो। तो देखिए सब के बारे में लिख दिए हैं। पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये हमेशा आपको ATM में दिया हुआ मिलेगा। ओके, अब जब ये ATM में है तो इसका इसी के यूनिट पर R का यूनिट डिपेंड करेगा। तो देखिए यहाँ अभी लीटर ATM वाला लिए थे, वो कैलोरी वाला भी बताए थे 2 था, जूल वाला भी बताए थे 8.314 था। अब ATM वाला भी लिखे हैं 0.082। W क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, MB क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, V क्या है, वॉल्यूम ml। अब कंफ्यूज मत होना, हम यहाँ वाला वॉल्यूम का चर्चा किए हैं, ऐसे ओवरऑल तो लीटर में रहता है। ठीक है, सामने 2 क्वेश्चन लिखा हुआ, जल्दी से सॉल्व कीजिए। तो आपका क्वेश्चन सामने लिखा हुआ कि कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है 0.2 m ग्लूकोज सोल्यूशन एट 127 डिग्री C। ठीक है, 127 डिग्री। क्वेश्चन थोड़ा सा एक बार मिला लीजिएगा, एक यहाँ पर हम ले लेते हैं, दोनों एक ही नहीं ले रहे हैं, एक यहाँ ले ले रहे हैं 300 केल्विन पे। ओके, फॉर्मूला क्या होता है, पाई इज इक्वल टू CRT। कंसंट्रेशन डायरेक्ट दिया हुआ है आपको, टेम्परेचर सामने दिया हुआ है, R का वैल्यू याद है तो नहीं निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, C के जगह पर क्या है 0.2, R के जगह पर क्या याद है 0.082 इंटू टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, यही ना। अब गुना कर दो, पहले इसको इससे गुना कर लो, तो 3 दूना 6, 1.10 कैंसिल, यानी 60 इंटू 0.082। अब इसको इसमें डिवाइड करो, तो 6 से गुना करो, 49 20, और कई अंक के बाद 1 2 3, यानी 1 2 3 यानी 4.92 ATM। यहाँ डायरेक्ट लिख दो 4.92 ATM, पहला आंसर आ गया। सेकेंड क्वेश्चन में टेम्परेचर दिया हुआ है, अब परसेंट का वैल्यू निकालने सिखाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 30% V का मतलब कि 30 ग्राम ऑफ सॉल्यूट 30 ml, यही ना। यहाँ W/V दिया हुआ है, छोटे W/V ऐसे दिया हुआ है, तो W/V का मतलब क्या कि 30 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यानी आपका क्या क्या डेटा दिया हुआ है, WB बराबर 30 ग्राम, यहाँ W/V था, और 100 ml सॉल्यूशन में यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे दिया है आपका 100 ml। ओके, यूरिया कह दिया है, तो MB आपको मालूम हो गया है, यूरिया का कितना होता है 60। कैसे, यहाँ से निकाल लो फट से, यूरिया का NH2CO NH2, यही ना फार्मूला है। इसका 14 और 2 16 प्लस 12 प्लस 16 प्लस कितना, इसका जब 16 है तो इसका भी 16, यानी 16 3 48 और 12 60, यहाँ लिखे ही है 60। चलो, और टेम्परेचर गड़बड़ाइएगा मत, 127 है, तो इसमें डिग्री C में नहीं रहने देना है, कहाँ में बदलना है केल्विन में, यानी 273 ऐड कर देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 400 केल्विन, यही ना। अब फट से पुट कर दीजिए बाबू, आपका आंसर आ जाएगा। क्या फार्मूला लगाएंगे, पाई इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू वॉल्यूम इन ml RT इंटू 1000। फट से पुट कर दीजिए इसको। WB कितना है मेरा 30 इंटू 0.082 इंटू T कितना आ गया है मेरा 400 केल्विन इंटू कितना से गुना करना है, इसको मिटा दें, इसको हम इधर लिख दे रहे हैं 400 यहाँ पर इंटू 1000 हो गया। अब अपॉन MB यानी 60 इंटू कितना में 100 ml में, यानी 100। अब आसानी से घबरा नहीं ना रहे हो, उठा के इसको यहाँ रखे हैं स्पीडली, बस यही किए हैं। अब आओ 30 दूना 60 यहाँ कट गया,
अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब 2 से यहाँ इसको काट दिए, 2 दूना 4, बचा क्या है, इतना गुने 2 गुने 1000। अब ये 1000 से इसमें गुना कर दो तो ये 82 बचेगा, 82, और यहाँ से 2 बचा, यानी कितना हो गया 164 ATM। मतलब काफ़ी आसान प्रॉब्लम है। तो 2 दे दिए हैं, हम 2 बनवाए हैं, तो हम चाहते हैं कि 2 आप लोग को वर्क में भी दें। तो सामने 2 क्वेश्चन रखा हुआ है, आप इसको नोट कीजिए। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन, वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन, टिल देन गुड बाय।